Everybody is welcome to English class with Dr. Shakun Sharma. Today we are going to study a chapter of class 9 that the name of chapter is that The Lost Child, and the writer of The Lost Child is मुल्कराज आनंद। तो देखिए, मुल्कराज आनंद के बारे में भी हमें पढ़ना कुछ जरूरी है। कभी कभी क्या क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि आप अपने राइटर, इसका राइटर कौन है, हु इज राइटर ऑफ दिस chapter and write 5 line about this, then we have to know it ना। तो हम पढ़ते हैं ये he was a famous Indian writer, यानी मुल्कराज इंडिया का एक फेमस यानी प्रसिद्ध लेखक था। his work mainly focus on human emotion, उसका जो काम है, उसका फोकस किया है, केंद्रित किया अपना काम, वो मानव और मानव की भावनाओं के ऊपर उसने किया है। ठीक है, सोशल इशू पे, सामाजिक इश्यूज पे किया है, एंड द लाइव्स ऑफ पुअर एंड कॉमन पीपल, यानी गरीब लोगों की लाइफ के बारे में और कॉमन लोगों की लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। द लॉस्ट चाइल्ड इज द फेमस एंड फुल ऑफ इमोशन स्टोरी। द लॉस्ट चाइल्ड है ये फुल ऑफ इमोशन, यानी इमोशन से भरी हुई कहानी है और ये इसकी प्रसिद्ध कहानी है। नाउ आई एम टेलिंग द समरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, you know that the lost child is a story about a small boy। आपको इस बात से पता है, आप जानते हैं कि द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। हु गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, जो कि मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। फेयर का मतलब मेला भी होता है और फेयर का मतलब साफ भी होता है। जैसे कि टीचर वर्क देती है और बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनकी कॉपी में कमेंट डालते हैं कि फेयर, यू हैव डन फेयर वर्क, साफ सुथरा काम। और एक होता है उसका कॉम्प्लेक्स बड़ा फेयर है, यानी उसका चेहरा बड़ा फेयर है। देखिए, तो फेयर के मैंने आपको 3 मीनिंग बताए हैं। ऑन द वे, रास्ते के अंदर, ही इज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स लाइक टॉयज, स्वीट, फ्लावर्स एंड बैलून। रास्ते में जाता है तो उसके सामने बहुत सारी चीजें आती है, बैलून आते हैं, मिठाई की दुकान आती है, बैलून और उसकी फ्लावर्स की दुकान आती है। वो देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वह चाहता है कि मैं इस सामान को परचेज करूँ। वो अपने पेरेंट्स से कहता है, उनको रोकता है कि आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग, बट they don't pay any attention to that child and go ahead. Every time he asks his parents for something, but all the time they denied, वे मना कर देते हैं। डिनाई का मतलब मना करना। When they reach the fair, जब वे मेले में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मेले में, पहले दुकानों पे थे अब वे मेले में पहुंच जाते हैं। By chance the child gets lost in the crowd, तो क्या होता है, मेले में इतनी भीड़ थी कि बच्चा खो जाता है मेले में। He becomes very frightened and crying for his parents, जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता तो आगे निकल गए हैं, वो अकेला रह गया, तो एकदम वो फ्राइटेंड, डर जाता है। फियर यानी बहुत बुरी तरह से डर जाता है। अपने माता पिता को इधर एंड इधर 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 तलाश करता है, लेकिन कहीं भी नहीं मिल पाते उसके माता पिता उसे, और वो उसके सोबिंग भरने कर लग जाता है। वो ऑन द रोड ए काइंड मैन फाइंड हिम दैट द चाइल्ड इज सर्चिंग हिज पेरेंट्स विद सोबिंग। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर क्या होता है, काइंड। काइंड का मतलब होता है यहाँ दयालु है, काइंड का मतलब प्रकार भी होता है ना, काइंड में प्रकार, लेकिन यहाँ दयालु। ऑन द रोड ए काइंड मैन फाइंड्स हिम, यानी सड़क के ऊपर एक दयालु आदमी ने देखा कि एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को सर्च कर रहा है, अपने पेरेंट्स की तलाश कर रहा है, और इसके साथ साथ रो रहा है। रोने के साथ साथ सोबिंग यानी हिचकियां भी भर रहा है, रोते रोते सोबिंग हिचकियां भर रहा है। द काइंड मैन फाइंड हिज on the road and tries to comfort him by offering all the things as he had wanted। वो आदमी है, उसे कंफर्ट करने के लिए, उसे थोड़ा आराम दिलाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए उन्हीं चीजों के पास लेकर के जाता है जो चीजें उसने देखी थी। उसे कहता है कि तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो उसने अर्लियर देखी थी। स्वीट, मिठाई की दुकान, बैलून, गुब्बारे की देखा था, पिलर के ऊपर गुब्बारे लटक रहे थे, फ्लावर्स देखे थे, गार्लैंड, मालाएं देखी थी, और राइड गो राउंड झूला देखा था, और स्नैक चार्मर भी देखा था, डव भी देखा था। जो भी चीजें उस बच्चे ने देखी वो हर चीज के लिए जिद करता था। ऑल द टाइम उसने कहा कि मैं ये लूंगा, ये लूंगा। तो वो काइंड मैन है, उसको जगह जगह ले जाता है, लेकिन उसका मन अपने माता पिता में था। However, फिर भी द चाइल्ड रिफ्यूज एवरीथिंग, फिर भी बच्चे ने सब चीज के लिए मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एंड कीपिंग क्राइंग, और रोना जारी रखा उसने। एंड फॉर हिज पेरेंट्स, वन, अपने माता पिता के लिए उसने अपना रोना जारी रखा। बट ही डज नॉट फाइंड
anywhere, उसे अपने माता पिता कहीं नहीं मिले. He searched everywhere, here and there, to and fro, इधर उधर उधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस जगह के अंदर सब जगह देखा लेकिन उसके माता पिता उसे नहीं मिले. He cries continuously, वह लगातार उनके लिए रोता रहा. I want my father, I want my father, I want my mother, I want my mother. लेकिन उसके माता पिता उन्हें कहीं नहीं मिले. Then he said, I want my parents, I want my parents. लेकिन parents नाम बोला तब भी कहीं भी नहीं सुना. मदर फादर बोला तब भी नहीं. पेरेंट्स बोला भाई ये सुने कोई अपने माँ को पुकार रहा है या पिताजी को पुकार रहा है, लेकिन एक आवाज में उसने कहा आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स. लेकिन हिज पेरेंट्स वर नोवेयर, कहीं भी नहीं थे. बट ही डिड नॉट फाइंड देम, उनको कहीं भी नहीं मिला. देन ही रियलाइज, तब उसने महसूस किया कि द पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कि माता पिता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. देन ऑल द अट्रैक्शन ऑफ द फेयर, मेले के अंदर जो मुझे आकर्षित करने वाली चीज़ें थी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे माता पिता है. तो देखिए, पेरेंट्स लव एंड केयर आर मोर इम्पोर्टेंट, माता पिता का प्यार और उनकी देखभाल कहीं ज़्यादा महत्व रखती है. देन मटेरियल थिंग्स, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं दुनिया में. भौतिक वस्तुओं से यहाँ मतलब है जो वो कहता है मैं ये खिलौना ले लूँ और मुझे ये पतंग चाहिए, मुझे बैलून चाहिए, मुझे स्नैक चार्मर चाहिए, मुझे डव चाहिए, इससे मतलब है यहाँ भौतिक चीज़ों से. वो कहता है कि इन चीज़ों की अपेक्षा मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो देखिए यहाँ लिखा है ये मोरल, लव एंड सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मटेरियल थिंग. लव एंड सिक्योरिटी यानी प्यार और सुरक्षा, माता पिता का प्यार और सुरक्षा यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लाइफ के अंदर. देन एनी अदर मटेरियल थिंग्स, यानी दूसरी जो चीजें होती है, मटेरियल थिंग्स होती हैं, उनके यानी भौतिक वस्तुएं होती है, उनसे कहीं ज्यादा माता पिता की देखभाल और माता पिता का प्यार महत्वपूर्ण स्थान रखता है. माता पिता ही लाइफ में सब कुछ होते हैं. क्लियर टू एवरीबडी? आपको क्लासेस में मेरे ख्याल से महीने 2 महीने खत्म हो गए, स्कूल खुले, आपको पढ़ा भी दिया होगा स्कूल के अंदर और आपने सुना भी होगा और आप समझिए, इसके बारे में देखिए और आप समझेंगे. और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देती हूँ. समझ में आया होगा, मैंने समरी में बताया आपको. यस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैंने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व कर दिए. आप देखिए, इन्हें पढ़िए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है पहले क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी प्रश्नों के उत्तर दो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग, बच्चा कहाँ जा रहा था. वेयर मीन्स कहाँ, वॉज मीन्स था, चाइल्ड मीन्स बच्चा, गोइंग मीन्स जा रहा. बच्चा कहाँ जा रहा था. पीछे क्वेश्चन मार्क देखिए. आंसर है, देखिए आंसर हमने यहीं से ले लिया, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. यानी अपने को पता होना चाहिए कि किसके साथ जा रहा था और कहाँ जा रहा था. बाकी जनरली क्वेश्चन से ही हम आंसर निकाल लेते हैं. अब देखिए, आप देखिए इधर, वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग, बच्चा कहाँ जा रहा था, है ना. तो यहीं से लीजिए, द चाइल्ड, डी कैपिटल हो जाएगा. द चाइल्ड वॉज गोइंग टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के साथ फेयर यानी मेले में जा रहा था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी ऑन द वे. व्हाट डिड पास्ट में है, ये डिड लगा ना पास्ट में. व्हाट डिड द चाइल्ड सी ऑन द वे, यानी बच्चे ने रास्ते में क्या देखा. देखिए, वे का मतलब रास्ता भी होता है और वे का मतलब तरीका भी होता है. अपन कहते हैं अरे यार दिस इज नॉट योर वे टू टॉक मी लाइक दिस. वे मीन्स तरीका. What did the child see on the way, बच्चे ने रास्ते में क्या देखा. आप देखें यहाँ पे, he saw toys, उसने क्या देखा, ये see है और यहाँ did है. ये did है पास्ट में है और यहाँ see है ये प्रेजेंट में है. तो ये हम did हटा देंगे, see को हम पास्ट में ले लेंगे. he saw toys, उसने खिलौने देखे, स्वीट्स मिठाई देखी, बैलून्स गुब्बारे देखे, फ्लावर्स फूल देखे और गार्लैंड मालाएं देखी और डव
कॉमेडी देखी, ये होता है, एक जानवर होता है, कोई फाख्ता बोलते हैं इसको, हम लोग कॉमेडी बोलते हैं। कॉमेडी देखी, स्नेक चार्मर, सपेरा देखा, एंड मैरी गो राउंड, और वो गोल गोल झूला होता है उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। उस लड़के ने ये रास्ते में देखे, क्या देखे? टॉयज, खिलौने, मिठाई, बैलून, गुब्बारे, फ्लावर, फूल, गार्लैंड्स, मालाएं, डव, फाख्ता, स्नेक चार्मर, सपेरा, मैरी गो राउंड, गोल गोल चक्री वाला झूला। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, देन गो टू थर्ड नंबर। व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड? देखिए यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने बी लिख के डैश कर दिया और SIND इधर लिख दिया। व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड? बच्चा पीछे क्यों रह गया था? क्यों रह गया था, है ना? व्हाई मीन्स क्यों, और डिड है इसलिए पास्ट में, बच्चा पीछे क्यों रह गया था? he lagged behind because he was attracted to see the different things and wanted to enjoy them. He lagged behind, वह पीछे रह गया था, because क्योंकि he was attracted, वह उनकी तरफ आकर्षित हो गया था, to see the different things, अलग अलग चीजें देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो गया था, इसलिए वो पीछे रह गया। उनके मम्मी पापा आगे आगे चलते गए और वो चीजों को यूं देखता रहा, उनके आगे निकल गए। What happened to the child in the fair? What happened past form है, happened present. What happened to the child in the fair? मेले में बच्चे के साथ क्या घटना घटित हुई? The child got lost in the crowd. Crowd means भीड़, बच्चा था वो भीड़ में खो गया। कहाँ खो गया? भीड़ में खो गया। लास्ट क्वेश्चन, who helped the child? Past second form है helped, third भी helped. Who helped the child? बच्चे की किसने सहायता की? A kind man helped the child. उस दयालु आदमी ने बच्चे की सहायता की। अब मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इनको पढ़िए चैप्टर को और क्वेश्चन अपने आप बनाने की कोशिश करिए और उनको लर्न करिए। अगर कोई हार्ड वर्ड है तो उनको स्पेलिंग आप याद करिए। अब आपसे मैं ये उम्मीद करती हूँ जो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। बाय।